प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित होंगे। आज के सुंदर सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए इस समय अपना ध्यान हम परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ पहला इतिहास उसका अध्याय 28 और वचन 9 निकालिएगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तो अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहा, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वो तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, इस स्थान पर परमेश्वर का दास राजा दाऊद अपने जवान बेटे सुलेमान को बोलता है, सिखाता है, उसे समझाता है कि बेटा तू अपने पिता अर्थात तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख। एक सवाल उठता है कि क्या सुलेमान जो राजकुमार है, जिसे राजविद्या सिखाई गई, ज्ञान सिखाया गया, युद्ध कौशल के सारे नियम सिखाए गए, आने वाला भावी राजा वो है, क्या उसे परमेश्वर का ज्ञान नहीं? क्या उसे पता नहीं कि 10 आज्ञा क्या है? क्या उसे पता नहीं सेनाओं का यहोवा कौन है? क्या उसे पता नहीं कि मिस्र देश से किसने हमें छुड़ा के लाया, हमारे पूर्वजों पर किसने चमत्कार किए? उसे मालूम है। पर दाऊद क्यों कहता है? दाऊद के कहने का अर्थ है व्यक्तिगत रीति पर, पर्सनल रीति पर परमेश्वर को जानना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, एक समय की बात है, एक लड़का था और वो अपने मित्रों के साथ फुटबॉल ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहा था। काफ़ी दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो शायद वो स्कूल नहीं गया था। और इसी बीच में अपने मित्रों के साथ जब वो थोड़ा ठीक हुआ, फुटबॉल ग्राउंड में अपने मोहल्ले में वो खेल रहा था। जब उसने किक मारा, फुटबॉल बड़ी तेज़ी के साथ एक बुजुर्ग अंकल के सर पे जाके लगा। अंकल नाराज़ हो गए। ये लड़का दौड़ते भागते गया और उसने कहा कि सॉरी अंकल, आपको लग गए। पर उसने ये कह दिया कि आपको भी देख के चलना चाहिए अंकल, जब बच्चे लोग मैदान में खेलते हैं तो यहाँ टहलने के लिए नहीं आना चाहिए। वो अंकल जी काफ़ी भड़क गए, गुस्सा गए। और इसी बीच में जब बहस चालू हुआ तो सारे बच्चे दौड़ के गए और सारे बच्चों ने जब उसे देखा, उस बुज़ुर्ग अंकल जी को, तो पहचान गए और कहा सॉरी सर, माफ़ कीजिए सर, प्लीज़ सर, गलती हो गई सर। सब कुछ ख़त्म हो गया। और जब वो लड़का जिसने किक मारा, जब खेलने के लिए फिर मैदान की तरफ बढ़ा, तो सारे लड़कों ने मिलकर उसे डांटा, तुझे पता नहीं वो कौन है? तुझे पता नहीं वो कौन है? क्यों इससे उलझ पड़ा? लड़के ने बोला, है कौन? बोले, वो तो हमारे स्कूल के नए प्रिंसिपल है। बस ये बात सुना, लड़के का तो हाथ पैर ठंडा। अब उसको तो समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। वो दौड़ते भागते गया। उसने कहा, सॉरी सर, माफ़ कीजिए सर, मैं आपको पहचान नहीं पाया सर, प्लीज़ सर, माफ़ कर दीजिए। प्रिंसिपल दयालु किस्म के थे। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, होता है, गलतियां हो जाती है। प्रभु के लोगों, परमेश्वर के लोगों, उस लड़के का व्यवहार बदल गया जब उसे ये पता चला कि उसने किसे किक मार दिया है, उसका बॉल किसे जाकर लगा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26 अध्याय 6 पद को देखेंगे तो एक घटना आपको स्मरण आएगा। बैतनिय्याह नगर में, बैतनिय्याह नाम के गाँव में, जो लाजर का गाँव है, आप लोग जानते हैं, उस गांव में एक शिमोन नाम का कोढ़ी है। वो फरीसी है, धर्मगुरु है, बहुत अच्छा शास्त्र का ज्ञान रखता है, व्यवस्था की पहचान उसे है। उसने एक दिन यीशु मसीह को अपने घर में उसके चेलों सहित खाने पर बुला लिया, शायद ये सोचकर कि मैं कोढ़ी हूँ और यीशु अगर आएगा तो पक्का मुझे चंगा करेगा। उसने बहुत अच्छा आयोजन किया, बढ़िया खाने पीने का प्रबंध किया और सोचा कि जब यीशु मसीह खा पी लेंगे और उसके बाद फिर मैं बैठ के बताऊँगा, प्रभु मुझे कोढ़ है, आपने बड़े कोढ़ियों को चंगा किया, मुझे भी चंगा कर दीजिए। इसी बीच में उस धर्मगुरु ने सोचा नहीं था, एक पापनी स्त्री आ गई उसी नगर की, और वो यीशु के पाँव को पकड़ के चूमने लगी, रोने लगी। अपने आंसू जब उसके पाँव पर गिरे, उसने अपने बालों से उसे पोंछा और उसके बाद जटामासी का बहुमूल्य इत्र, उसकी बोतल को तोड़कर उसने उसके पाँव पर इत्र को मला, उसे चूमने लगी, माफ़ी मांगने लगी। यीशु मसीह उठ के खड़े हुए और उस स्त्री से कहा, बेटी तेरे पाप क्षमा हो। इसी बीच में वो जो कोढ़ी था, जो धर्मगुरु है, जो व्यवस्थापक है, उसने कहा, अगर ये व्यक्ति यानी यीशु मसीह, अगर ये व्यक्ति भविष्यवक्ता होता तो कब का जान जाता ये महिला जो उसे छू रही है, ये कैसा जीवन बिताती है, ये तो गंदी है, घृणित है, पापन है, अपना शरीर बेचती है। प्रभु यीशु मसीह ने उनके मन की बात को जानकर कहा, शिमोन, मैं तुझसे एक बात कहता हूँ। और प्रभु ने कहानी सुंदर बताया। हालेलुया। अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, इस कहानी में, इस सच्ची घटना में प्रभु को किसने पहचाना? जिसने खाना खिलाया, कितना खर्चा किया, यीशु को बुलाया, समय गया, धन गया, पैसा गया, सब गया, पर क्या यीशु को पहचान पाया? नहीं। उसका कहना, अगर ये भविष्यवक्ता होता तो कब का जान जाता, पहचान नहीं पाया।
पर वो पापनी जब पाप में जीवन बिताती है, उसे समझ में आ गया कि पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर का बेटा यही है, जीवन को देने वाला उद्धारकर्ता यही है। वो कुर्सी या किसी पोजीशन पर नहीं बैठी, वो सीधा यीशु के पांव पर आई, उसके पांव को पकड़ के चूमने लगी, रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, और यीशु ने अपने पांव से उसे उठाकर अपने लेबल पर खड़ा किया, कहा, बेटी तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, किसने पहचाना उसे? क्या उस धर्मगुरु ने, उस व्यवस्थापक ने जो कोढ़ी है, क्या वो जिसने उसे खाने पर बुलाया, क्या पहचान पाया? कदापि नहीं। इसलिए परमेश्वर के लोगों, बहुत आवश्यक है कि हम परमेश्वर को पहचानें। परमेश्वर कोई शक्ति, कोई सामर्थ्य नहीं, वो व्यक्तित्व है, वो व्यक्ति है, हमारे बीच में रहता है। वो कहता, देख मैं हृदय के द्वार के पास खड़ा खटखटाता हूँ, मेरा शब्द तू सुनेगा, दरवाज़ा खोलेगा, मैं भीतर आऊँगा। वो आज भी आपके साथ, मेरे साथ संगति करने को तैयार है, मुझे और आपको चंगा करने को तैयार है। पर काश हम समझ तो जाएं, वो प्रिंसिपल है, वो मालिक है, वो रचयिता है, वो सृष्टि करता है। दानियल नबी की किताब को अगर आप पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है दानियल 11:32 में, जो परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वो बड़े बड़े काम करेंगे। क्या आपको परमेश्वर का ज्ञान है? बहुत सारी चीज़ों को शैतान ने हमारे जीवन में, घर में, परिवार में बिगाड़ दिया है। आइए आज की सुबह हम प्रभु से कहें कि परमेश्वर तेरा ज्ञान मुझे मिले, तेरा अनुग्रह मुझे मिले। जिस दिन वो लड़का जान गया वो प्रिंसिपल है, वो दौड़ कर भागा, उसने कहा, माफ़ कर दो सर, माफ़ कर दो, और उसे माफ़ी मिल गई। अगर वो नहीं जानता, उसे पहचान में नहीं आता, अगली सुबह जब वो स्कूल जाता, उसे प्रिंसिपल के क्रोध का सामना करना पड़ता। उसके बर्ताव बदले हुए होते हैं, परंतु अच्छा था कि उस लड़के ने पहचान लिया, जाकर माफ़ी मांग ले। क्या आपको मुझे ये मालूम है कि वो सर्वशक्तिमान पिता है, वो परमेश्वर है, और एक दिन हमें उसके सामने खड़ा होना है। वही चंगा करने वाला परमेश्वर है, वही जीवन का देने वाला पिता है। आइए आज की सुबह हम प्रभु से कहें, हे परमेश्वर, हम पर दया कर, हमारे पापों को क्षमा कर और अद्भुत कामों को शुरू कर। प्रभु, उस पापनी स्त्री ने पहचान लिया। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं यीशु को पहचानती हैं, बीमारी से उसकी जान पहचान, वचन कहता रोग से उसकी जान पहचान है। एक बार यीशु मसीह को बुला कर कहिए, प्रभु मेरे घर में आ, मेरे घर के लोग बीमार हैं, असहाय हैं, दुख में है, पीड़ा में है, कर्ज में है। जब वो आएगा, उसकी उपस्थिति होगी, सारे बंधन टूट जाएंगे, आप आज़ाद होंगे और परमेश्वर की स्तुति करने पाएंगे। आइए आज के सुबह हम प्रभु का धन्यवाद करें, उसके पवित्र नाम की महिमा करें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र सामर्थी परमेश्वर, हमारी समझ को खोल, जैसा दाऊद कहता है प्रभु अपने बेटे को कि मेरे बेटे सुलेमान, तो अपने पिता के परमेश्वर यहोवा का ज्ञान रखना, परमेश्वर को समझना। प्रभु जी, हमें भी समझ दे पिता कि हम आपको समझ सकें, आपको जान सकें, आपके साथ व्यक्तिगत संबंध बना सकें। प्रभु हमारी सहायता कर पिता, क्योंकि वचन कहता है जो परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वो बड़े काम करेंगे। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से बड़े कामों की शुरुआत हमारे जीवन में होने पाए। प्रभु धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद इस संदेश, इस वीडियो को सुनने के लिए। स्वर्ग का परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।